तो आज की सबसे बड़ी और अहम खबर महाकुंभ की धरती से यह है कि आज देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां का दौरा करने के लिए आए थे। यानी तमाम सेलिब्रिटीज के साथ साथ अब उपराष्ट्रपति भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचे हुए थे। ये तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले महाकुंभ क्षेत्र का एरियल सर्वे किया। इसके बाद सीएम योगी उस जगह पर पहुंचे जहां मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची थी। सीएम योगी ने महाकुंभ क्षेत्र का जायजा लेते हुए अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सेक्टर 22 में आयोजित पट्टाभिषेक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां 2 संतों का पट्टाभिषेक किया गया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर दौरा करने के लिए पहुंचे थे और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जगदीप धनखड़ जो कि देश के उपराष्ट्रपति हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस स्पॉट का दौरा किया कल जहाँ पर न्यायिक जांच की टीम भी गई थी। 3 सदस्यीय टीम गई थी। आज योगी आदित्यनाथ भी गए और विजेंद्र पांडे इस खबर के बारे में हमें विस्तार से जानकारी देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के बारे में, आज वो उनका यहाँ पर क्या खास कार्यक्रम रहा और साथ ही देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इसकी जानकारी विस्तार से आपको विजेंद्र पांडे बताएंगे। बिल्कुल राहुल, हमने बताया आपको कि किस तरह से प्रयागराज का इस मेगा कवरेज में हर एक तस्वीर हम आपको दर्शकों को दिखा रहे हैं। और आज का दिन बेहद खास था प्रयागराज के इस महाकुंभ के लिहाज से कहा जाए। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पर पहुँचे और सपरिवार उन्होंने यहाँ कुंभ में स्नान किया। और कुछ ही देर पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत कही और बड़े बयान उन्होंने दिए और ये कहा कि इस तरह का जिस भव्य स्तर पर इस महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, पूरी दुनिया अचंभित है कि आखिर किस तरह से क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है। और उन्होंने योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनकी तारीफ़ों के एक तरह से पुल भी बांधे और ये कहा कि उनका मैनेजमेंट जो है काबिले तारीफ़ है। हालांकि मौनी अमावस्या को जो एक दुखद हादसा हुआ, 30 लोगों की मौत गई, उस पर दुख भी जताया उपराष्ट्रपति ने, लेकिन कहा कि इस हादसे के बाद जितनी तेज़ी से शासन और प्रशासन ने मोर्चा संभाला, हालातों को सामान्य किया, वो काबिले गौर है। और इस तरह से इस अतुल्य महाकुंभ की कल्पना जो है वो नहीं की जा सकती थी कि भारत में इतना बड़ा धार्मिक आयोजन यहाँ पर होगा। तो उपराष्ट्रपति यहाँ संगम भी पहुँचे, उन्होंने त्रिवेणी संगम में सपरिवार स्नान भी किया। इसके बाद वो बड़े हनुमान मंदिर पहुँचे और वहाँ उन्होंने दर्शन भी किया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राहुल यहाँ प्रयागराज को जोड़ने वाले 7 जनपद हैं, उनके मुख्य मार्गों पर एक जाम की स्थिति बनी थी। तो एरियल सर्वे आज हेलीकॉप्टर के जरिए सीएम योगी ने किया और वहाँ स्थितियों को जांचा और अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए कि किसी भी तरह से ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बननी चाहिए। पार्किंग की व्यवस्था बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं के लिए की गई है और यदि आवश्यक हो तो इन संख्या को भी बढ़ाया जाए। संगम नोज पर जहाँ पर यह घटना हुआ था मौनी अमावस्या के दिन, जो भगदड़ की स्थिति बनी थी, वहाँ पर भी मौका जायज़ा करते हुए अधिकारियों को निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। इस वक्त भी सीएम योगी प्रयागराज में ही हैं और तकरीबन 7 बजे वो लखनऊ राजधानी के लिए रवाना होंगे। लेकिन इधर अगर हम बात करते हैं इस पूरे दिन की, तो आज उपराष्ट्रपति का दौरा और सीएम योगी आदित्यनाथ का एक तरह से मैराथन विजिट जो है वो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि तीसरा और अंतिम जो अमृत स्नान है बसंत पंचमी का 3 फरवरी का, वो पूरी तरह से निर्विघ्न हो और इस बार कोई भी चूक प्रशासन के स्तर पर, शासन के स्तर पर नहीं छोड़ी जाए। यानी तीसरा अमृत स्नान बहुत ही खास है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र। तो विजेंद्र हमारे संवाददाता दोनों जगहों पर गए, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को उन्होंने कवर किया और उपराष्ट्रपति के दौरे को भी उन्होंने कवर किया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया हमारे दर्शकों को कि तीसरे अमृत स्नान को लेकर क्या तैयारियां हैं।